लीजिए आज की सभी बड़ी खबरें तेज रफ्तार के साथ। दिल्ली के करोल बाग में मकान गिरने से बड़ा हादसा हो गया। कई लोगों की मलबे में दबे होने की आशंका है। मौके पर राहत बचाव की टीम पहुंची है। पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी कैंप कर रहे हैं। महाराष्ट्र के भिवंडी में गणेश विसर्जन के दौरान पथराव की घटना के बाद भड़की हिंसा। दूसरे समुदाय पर गणपति की मूर्ति पर पथराव का आरोप है। हिंसक झड़प के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। लेबनान के अलावा सीरिया में भी कई इलाकों में पेजर फटने की खबर से हड़कंप। सीरिया में 100 से ज्यादा मामले सामने आए। सीरिया में इन धमाकों में 7 लोगों की मौत, सैकड़ों जख्मी। पेजर ब्लास्ट में हिजबुल्लाह के एक सांसद के बेटे की मौत हुई है। चेन्नई पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस मुठभेड़ में मारा गया हिस्ट्री शीटर कक्कथोप्पू बालाज। जम्मू कश्मीर में पहले चरण के लिए वोटिंग चल रही है। लोग बढ़ चढ़कर वोट डालने के लिए निकले हैं। इंदरवल में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। अनंतनाग में लोगों ने कम वोट डाले हैं अब तक। जम्मू कश्मीर की 24 सीटों पर मतदान जारी। पहले चरण में जम्मू संभाग की 8 और कश्मीर घाटी की 16 सीटों पर वोटिंग। कुल 219 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला जनता कर रही है। 90 निर्दलीय इसमें शामिल। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा के हो रहे चुनाव। धारा 370 हटने के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव। राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ मतदाताओं में भी देखने को मिल रहा है काफी उत्साह। जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट किया। ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान करें, लोकतंत्र के उत्सव को मजबूत करने की पीएम की अपील। मोदी कैबिनेट की आज अहम बैठक। कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगने की संभावना। आज से 2 दिवसीय एमपी दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इंदौर और उज्जैन के कार्यक्रमों में शामिल होंगी। आज शाम इंदौर पहुंचेंगे राष्ट्रपति मुर्मू। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लॉन्च करेंगी एनपीएस वात्सल्य स्कीम। स्कीम के तहत नाबालिगों का भी खोला जा सकेगा पेंशन अकाउंट। एनपीएस वात्सल्य स्कीम में सब्सक्राइब करने के लिए इसके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को लॉन्च करेगी निर्मला सीतारमण। नाबालिग सब्सक्राइबर्स को परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर भी सौंपेंगी वित्त मंत्री। वक्फ संशोधन बिल पर आज होने वाली जेपीसी की बैठक हुई रद्द। 19 और 20 सितंबर को होगी अगली बैठक। इस बीच जेपीसी को मिले 84 लाख सुझाव। 19 और 20 सितंबर को होगी जेपीसी की बैठक। जेपीसी ने 19 तारीख को पटना लॉ कॉलेज के चांसलर को बैठक में बुलाया। वहीं 26 से 1 अक्टूबर तक अलग अलग शहरों में होगी जेपीसी की बैठक। देश के अलग अलग शहरों में जाकर स्टेक होल्डर्स के सुझाव लेगी जेपीसी। इसके लिए मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, अहमदाबाद समेत कई शहरों का दौरा करेगी जेपीसी। रोहतक में हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का घोषणा पत्र 19 सितंबर को जारी करेंगे जेपी नड्डा। यहां इस मौके पर मौजूद रहेंगे चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, बिप्लब देव, सतीश पुनिया, सीएम नायब सिंह सैनी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली। गाजियाबाद सदर सीट पर उपचुनाव से पहले आज गाजियाबाद पहुंचेंगे सीएम योगी। जनसभा को संबोधित करने के अलावा 757 करोड़ रुपए की 112 परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास को करेंगे सीएम योगी। आज घंटाघर में रोजगार मेले में 15,000 युवाओं को निजी कंपनियों में मिलेगी नियुक्ति। मेले में नियुक्ति पत्र के अलावा छात्रों को स्मार्टफोन और टैबलेट का वितरण भी करेंगे सीएम योगी। साथ ही लाभार्थियों को 327 करोड़ के लोन भी बांटेंगे। अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा में कल दूसरी रैली से सीएम योगी दिखाएंगे बीजेपी की ताकत। 1 लाख से ज्यादा भीड़ होने की संभावना है। 1000 करोड़ की 80 से ज्यादा विकास परियोजनाओं का भी शिलान्यास करेंगे योगी। बीजेपी पर भड़के कांग्रेस नेता अजय माकन। कहा, बीजेपी के सहयोगी दल के नेता क्यों करते हैं राहुल गांधी की जुबान काटने पर 11 लाख देने की बात? खामोश क्यों है पीएम मोदी? मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा। राहुल गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने वाले बीजेपी नेताओं को अनुशासित रहने का आग्रह करने के लिए ये पत्र लिखा। राहुल गांधी की जुबान काटने वाले को इनाम देने का ऐलान करने वाले बीजेपी नेताओं के खिलाफ आज दिल्ली कांग्रेस का हल्ला बोल। बीजेपी मुख्यालय पर कांग्रेस का धरना प्रदर्शन।
तेजस्वी यादव की आभार यात्रा और सरकार बनाने के दावे किए जाने पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय बोले, बिहार अगर बदनाम है तो लालू परिवार के भ्रष्टाचार के कारण। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों के बुलडोजर एक्शन पर लगाई रोक, 1 अक्टूबर तक बुलडोजर कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की रोक पर बोले जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी, कहा सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से गरीबों को मिला सहारा। महिला डॉक्टर्स की न्याय ड्यूटी खत्म होने के फैसले पर ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। कहा आप कैसे कह सकते हैं कि महिलाएं रात में काम नहीं कर सकती। पायलट, सेना जैसे सभी प्रोफेशन में रात में काम करती हैं महिलाएं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने नए मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुरेश कुमार केत को चुना। दिल्ली हाईकोर्ट से ट्रांसफर हुआ। ऑल इंडिया सीनियरिटी लिस्ट ऑफ हाईकोर्ट जजेस की सूची में न्यायमूर्ति सुरेश कुमार केत का 5वां स्थान है। लेबनान में हिजबुल्लाह मेंबर्स के पेजर यानी कि उनके कम्युनिकेशन डिवाइस में सीरियल ब्लास्ट से भीषण हादसा। यहां एक बच्ची समेत 8 लोगों की मौत हो गई। 3000 से ज्यादा जख्मी हैं, 200 की हालत गंभीर है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भीषण हादसा, खाई में गिरा सेना का वाहन। हादसे में जवान गंभीर रूप से जख्मी, 2 को बेहतर इलाज के लिए बड़े अस्पताल रेफर किया गया। हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी में भारतीय हॉकी टीम ने किया धमाल। भारत ने 5वीं बार एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता। चीन को हराकर गोल्ड मेडल पर कब्जा किया। मध्य प्रदेश के कांकेर में एक गांव की पहाड़ी में नजर आए 5 तेंदुए। 3 शावकों के साथ में चहलकदमी करता हुआ नजर आया तेंदुए का परिवार। वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। अमेठी में पागल कुत्ते के आतंक से जगदीशपुर कोतवाली इलाके के लोग दहशत में हैं। 24 घंटे के अंदर 1 दर्जन लोगों को जख्मी किया। घायल सभी लोगों का जगदीशपुर ट्रॉमा सेंटर में इलाज जारी है। ड्रोन कैमरे में दिखा लंगड़ा भेड़िया। घाघरा नदी के बीच में टापू पर ग्रासलैंड में आदमखोर के देखे जाने के बाद वन विभाग की टीम हुई मुस्तैद। घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से छठे भेड़िए को पकड़ने में आ रही है दिक्कत। यूपी एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी। हाथी दांत की तस्करी करने वाले गिरोह के सरगना को साथियों के साथ गिरफ्तार किया है। 70 लाख कीमत के हाथी के 2 दांत भी आरोपियों के कब्जे से बरामद हुए। उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा ऐलान, अब 2 लेन वाले ही बनेंगे स्टेट हाईवे। वहीं लकड़ी के अस्थायी पुलों को सीमेंटेड पुलों से जल्द ही किया जाएगा रिप्लेस। बिजली चोरी के आरोप और नगर निगम के नोटिस से परेशान आटा चक्की मालिक ने फांसी लगाकर जान दे दी। पुराने लखनऊ के रशीद की सतखंडा रोड पर हाजी चक्की नाम से थी दुकान। मृतक के घर में कुछ दिन पहले ही चोरी हुई थी। हालातों से परेशान था रशीद। साल का आखिरी चंद्र ग्रहण आज सुबह 10:17 पर खत्म हुआ है। भारत में नजर नहीं आया चंद्र ग्रहण। अनंत चतुर्दशी के साथ गणेश पूजा का समापन हुआ। आज लालबाग के राजा गणपति बप्पा का विसर्जन गिरगांव चौपाटी पर तड़के धूमधाम और गाजे बाजे के साथ हुआ है। 6 दिन से लगातार हो रही बारिश के कारण उत्तर प्रदेश के 21 जिलों में बाढ़ के हालात हैं। 200 से ज्यादा गांव हुए जलमग्न। 24 घंटे में 4 की मौत। भारी बारिश के कारण वाराणसी में 85 घाट और 2000 छोटे बड़े मंदिर गंगा में डूबे। घाट किनारे बसी कॉलोनी में पानी भर गया। 25,000 लोगों को छोड़ना पड़ा अपना घर। सोलन जिले के कुमारहट्टी में लैंडस्लाइड के कारण नेशनल हाईवे 5 बंद हो गया। हिमाचल